अब मैं देखता हूँ असलान भाई कि उस बोर्ड के नीचे एक औरत खड़ी हुई है जिसकी हाइट होगी कम से कम भी 9 से 10 फुट है। बिल्कुल। अब मैं चलाता हुआ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं इतना लॉस्ट हो गया कि मेरा स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ ही मुड़ने लगा। मैं जाऊँगा वहाँ जाके नॉक करूँगा, खिड़की खुली हुई थी उसकी बाहर की, मैं 3 दफ़ा बोलूँगा कोई है तो बाहर है, और ये बोल के मैं वापस आऊँगा, आप मुझे 5,000 रुपये दे देना शर्त लगा के। 7.5-8 फीट की औरत, गोरी चिट्टी, उसके दांत शाइन मार रहे बाकायदा, आंखें उसकी शाइन मार रही, और वो उन पे ऐसे पैसे फेंक रही थी। लेकिन यार इसके साथ क्या चीज है, वो समझ ही नहीं आ रही क्या है, सिर्फ उसकी कोई आंखें आई हैं। शैतान नुमा कोई चीज लग रही है, मतलब आई डोंट नो, पता मतलब नहीं। आईज एंड मेरे अब्बा को फील हुआ कि हम तो बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक माँ और एक बेटी भी बातें कर रहे हैं ठीक ठाक आवाज़ में, 2 हट छोड़ के, यानी कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे। मेरे अब्बा की चप्पल बराबर बराबर होके रखी हुई 2 सेकंड वाले हट की स्टेयर्स पे रखी हुई थी ऐसे करके। 2 मामियाँ, उनकी एक बेटी, ये लोग चलते हुए आए स्टोर रूम में। स्टोर रूम में बाहर लगा हुआ है ताला, बंद है, घर में कोई भी नहीं है, और अंदर प्रॉपर गिटार बज रहा है। मुझे जो है ना यहाँ पे गंजे बच्चे दिखे, गंजे बच्चे। ओके। अजलान भाई, इन्होंने ऐसे करके जब दरवाज़ा खोला है तो पूरे लाउंज में सफ़े बिछी हुई थी, सफ़े बिछी हुई थी, और कम से कम 40 बच्चे, बड़ा लाउंज है, 40 बच्चे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। देखो, तुम लोगों को अब पता चल गया होगा, स्टार्ट में सिर्फ 2 बातें करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात ये कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़रूरी है। आई रियली वांट के इस जो 2026 जो आने वाले भी 2-3 महीने, तो एटलीस्ट हमारे 1 मिलियन हो जाए। सो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और तीसरी बात ये वो ऐड ऑन कर रहा हूँ, ये कि अगर तुम्हारे साथ खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच कुछ चीज़ें हुई हो, ऊंच नीच चीज़ें इन द सेंस कोई पैरानॉर्मल कोई एक्टिविटी आपके साथ हुई है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर सकते हैं और साथ में ही मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं एंड इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी ऐसे ही आए हैं, विदाउट एनी पर्ची, कोई पर्ची नहीं, कोई किसी का फ़ोन नहीं करवाया, एंड बाकायदगी से 10 दिन पहले इन्होंने फॉर्म भरा और इनकी सिलेक्शन हो गई। और आज ये मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अजलान भाई? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 10 ठाक। दिन पहले आपने फॉर्म भरा था, तकरीबन 10 दिन हो गए। सिलेक्शन हो गई आपकी। मेरी सिलेक्शन हो तुम्हारी गई। कहानी, मतलब देखो, सिलेक्शन होने के 2 रीज़न है। एक, बिल्कुल। तुम्हारी कहानियाँ जो तुमने लिखी हैं, अच्छी बात हम्म। ये है कि बहुत कंसाइज लिखी हैं। वरना अक्सर बेशक लोग करते क्या है, वो पूरी कहानी लिख देते, तो उसको पढ़ने के लिए भी हमें एटलीस्ट 10 दिन चाहिए सही होते बात हैं। है। सो आपने बहुत अच्छा फॉर्म फिल करा है। मैंने एनीवे, टाइटल्स वगैरह उठा लिए थे, मैंने कहा ये डाल देता हूँ, हाँ, मेजर मेजर टाइटल सेलेक्ट। तुमने डाल दिया, थंबनेल हम बना देते हैं। बिल्कुल, आप बना दें। एनीवे भाईजान, आपकी कहानी, आप नेशनल हाईवे पर कहीं जा रहे थे गुज्जू बिल्कुल की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, ये अजलान भाई ऐसे है कि मेरा चूंकि थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से रूट रहा है नेशनल हाईवे पे ना, ठीक है। मैं वीक में 2 दफ़ा जाता था कराची से ठट्टा घारों की साइड पे, सही है। गुज्जो की साइड पे, फार्म्स के सिलसिले में, फार्म्स थे मेरे, फिश फार्म्स। तो अब आपको पता है, आपने ट्रैवल किया है इस रूट के ऊपर, नेशनल हाईवे पूरा ब्लॉक होता है पोर्ट कासिम की वजह से। बिल्कुल। तो मैं ये करता था कि कम्यूट जब मुझे वहाँ जाना होता था तो मैं जाता था रात के 2-3 बजे, फजर से पहले पहले पहुँच गया अपने घर फार्म पे, और जब आना होता था तो आते हुए भी 2-3 बजे निकलता था, ताकि जब घर पहुँचूँ कराची में तो फजर के टाइम पहुँच के नमाज़ पढ़ के सो जाऊँ। अब होता ये है कि मैं घर से वहाँ से निकला अपने फार्म से, और रात का 3 बज रहा होगा, मेरे साथ मेरा दोस्त था, अब मैं गाड़ी चला रहा था, उसने अपनी सीट रिक्लाइन की हुई थी गाड़ी की, और वो अपने फ़ोन में लगा हुआ बेगम से बातें बातें। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 3-3:30 बज रहा है, और गाड़ी में चल रहे गाने फुल आवाज़ में, जो कि गलत है इतने इस टाइम पे। खैर, अब मैं स्पीड में आ रहा हूँ, गुज्जो आता है सेंटर में, आपने देखा होगा। अब मेरे राइट पे गुज्जो है, लेफ्ट पे मेरे है भंबोर, और मैं नेशनल हाईवे पे आ रहा हूँ स्पीड में। एक छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है 8 किलोमीटर्स अंदर, सही वो है। जा रहा है भंबोर की तरफ, ठीक है। और राइट में मेरे गुज्जो है, मैं ठट्टा से आ रहा हूँ स्पीड में। अब मैं देखता हूँ अजलान भाई कि उस बोर्ड के नीचे एक औरत खड़ी हुई है जिसकी हाइट होगी कम से कम भी 9 से 10 फुट। है। बिल्कुल। ओके।
और उसके साथ खड़े हुए हैं 2 बच्चे, और उनकी हाइट भी मोर देन नॉर्मल है बच्चों के हिसाब से। अच्छा, अब मैं गाड़ी में आ रहा हूँ, स्पीड में हूँ, तो अब आते आते वाइट लाइट गाड़ी की वो दूर से मुझे दिख रहे। अब मैंने कहा शायद कोई गाँव के आए हुए होंगे, यहाँ पे रात में बस वस पकड़नी होगी इनको फजर की। बट जैसे जैसे करीब आता गया ना मैं, तो मुझे एहसास हुआ कि भाई ये चीज़ पैरानॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा गौर किया, तो वो वाइट लिबास में रोड पे कोने में खड़े हुए थे, और उनके चेहरा जो नजर आ रहा था उनका? चेहरा वाइट था, असल में गाड़ी की लाइट भी वाइट थी, हाईवे में पूरा अंधेरा, अब जब लाइट उनके ऊपर पड़ी दूर से तो वो पूरा ब्लर हो गए। अब मैंने देखा भाई इनका तो चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा, और ये हल्का हल्का मुझे लगा हवा में फ्लोट भी कर रहे हैं। मैंने ऐसी गाड़ी का वो डाउन किया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। जो दोस्त था वो भी एकदम से उठ गया, उसने बोला क्या हो गया भाई? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया हम्म। उसको। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी, और ऐसे मोमेंट में ना इंसान फ्रीज हो जाता है एकदम से, हम्म। उसके समझ नहीं आती क्या करे। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको क्रॉस कर लिया ना मैंने, कि मैं साइड मिरर में देखूं क्या है। तो 50-60 मीटर के बाद मेरे हिम्मत हुई, थोड़ी गाड़ी भी स्लो की थी मैंने ऊपर देखा रियर व्यू मिरर में, हम्म। तो वो गायब थे, वो तीनों वहाँ से गायब थे। हम निकल गए, खैर हम घर पहुँचे, हम अपना फिर रात गई बात गई वाला सीन हो गया। लेकिन वो लेजिट 3 माँ उसके 2 बच्चे बीच रोड पे खड़े हुए थे। और ये गुज्जो का वो स्पॉट है जहाँ पे आपने एक पॉडकास्ट कह रहा हूँ, वीडियो देखी होगी सज्जाद सलीम की, वो एक हम्म। घर में गए थे गुज्जो में। हम्म। ये उसी की तरफ की बात है ये, ओके। उसी से लिंक करता है ये रोड। अच्छा, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, बट वो मेन शाहरा फैसल पर हुआ था बैक ओके। इन द डे। मैं अपनी फैमिली के साथ था, क्लिफ्टन की तरफ से आ रहा था, तो एफटीसी के सामने वाला जो वो एक जो बीच में जो फुटपाथ बनी हुई है, बिल्कुल। तो मैं, अब जाहिर सी बात है, रात के कोई 3:30 बज रहे हैं, वीकडे की बात है, तो रात में गाड़ियाँ कम होती हैं। अब मैं गाड़ी चलाते हुए आ रहा हूँ, मैं बीच सड़क पे देख रहा हूँ, मतलब फुटपाथ के बिल्कुल साइड पे कोई होगी कुछ 6-6.5 फुट की औरत का लिबास था, बिल्कुल। पार्टी ड्रेस पहना हुआ था, मतलब पार्टी ड्रेस इन तो फैंसी ड्रेस था, चमक पट्टी वाला चमक होगा। पट्टी वाले कपड़े थे। अब वो चलती हुई जा रही है, अच्छा दूर से नज़र आ गया कोई चल रहा है। अब लेकिन मेरी नज़र उन पे ही टिकटिकी बनी हुई थी। वजह क्या थी कि जब वो चल रही थी उनके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट थे, ओके। तो सीधे हाथ स्ट्रेट लेके वो चल रही थी। अच्छा, अब हुआ क्या, रास्ता उल्टे हाथ को एक सिंधी मुस्लिम की तरफ मुड़ता है, मेरा घर कॉर्नर पे सिंधी मुस्लिम पे ही था। ठीक है। अब मैं चलाता हुआ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं इतना लॉस्ट हो गया कि मेरा स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ ही मुड़ने लगा। अल्लाह। मेरे भाई, बड़े भाई जो हैं जीशान भाई, उन्होंने कहा मून क्या, मेरा निकनेम मून क्या कर, उन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा, वो गाड़ी मेरी लेफ्ट लगने वाली थी। ओके। तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला भाई अभी क्या देखा हमने? मेरा भाई, पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना, सीधा चल सीधा चल सीधा चल। पीछे अच्छा, देखने की हिम्मत होती भी नहीं है नहीं उनकी, होती, नहीं नहीं होती, होती। बट पीछे कोई भी नहीं था। हाँ मैं समझ गया। तो इस किस्म की चीज़ें होती होती हैं, हैं। और ये इसका वक्त भी मैं समझता हूँ 2:30 से 4 बजे के बीच में ही है। यार टाइम तो आई थिंक 24/7 होता है, बट रात में चूंकि आपके सेंसेस थोड़े ज़्यादा खौफजदा हुए हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा बिल्कुल। समझ आ रहा होता ऐसा है। ही एंड है। वो जगह आई थिंक कुछ है वहाँ पे मसला, क्योंकि वहाँ आज भी तकरीबन रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। एनीवे, ओके। आगे बढ़ते हैं। मेमन ग्रेवयार्ड का क्या सीन है, और मेमन ग्रेवयार्ड कहाँ पर है? मेमन ग्रेवयार्ड है, चेक पोस्ट नंबर 5 आप क्रॉस करते हैं। सही है। चेक पोस्ट नंबर 5 क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट पे एक कट आता है, सीधा स्ट्रेट आप सुपर हाईवे पे निकल जाएंगे, उससे पहले एक लेफ्ट पे कट आता है। ओके ओके उस ओके। कट से एंटर होंगे तो राइट में मेमन कब्रिस्तान आता है। सही है। अच्छा, अब यही सेम स्टोरी, अब क्योंकि दिन में काम होता नहीं है ऐसा, रात में काम होता है, शाम में होता है। हम्म। तो मेरा थोड़ा है भी रूटीन इस तरह का कि मैं रातों में ही निकलता हूँ, या रात में लेट हो जाता है घर आते आते। हम्म। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, और मैं निकला दोस्तों वोस्तों में होके, दोस्त मेरे एयरपोर्ट साइड रहते हैं, एयरपोर्ट ठीक है। वाला कब्रिस्तान है उसके पीछे की तरफ सोसाइटी में रहते हैं। तो वहाँ से मैं अब आ रहा था रात में, अब फजर की अजान में 15-20 मिनट होंगे। हम्म। मैंने वो चेक पोस्ट नंबर 5 क्रॉस किया है, लेफ़्ट कट लिया, कट लेके मैं अंदर आया हूँ, राइट पे कब्रिस्तान आता है, लेफ्ट पे झाड़ियाँ हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ भाई कि रोड के बीच में, बीचों बीच, ये नहीं कि साइड में लेफ्ट पे हम्म। राइट में, बीच में भाई पूरा सफ़ेद धुएं नुमा में एक आदमी, एक औरत नुमा स्ट्रक्चर है हम्म। धुएं के अंदर, जो कि बाकायदा हवा में फ्लोट कर रहा है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आई कि लेफ्ट में ना वहाँ पे बाड़े बने हुए हैं, तो वो गोबर वगैरह जलाते हैं रात में, को उसका धुआं उसका होगा। धुआं होगा। बट मैंने कहा यार, धुआं अगर होगा भी हम्म। तो वो उस तरफ होगा, मतलब वो लेफ्ट पे दूर है, हम्म। बीच रोड पे क्या कर रहा है धुआं? और वो धुआं ऐसे करके बना हुआ था जैसे कोई इंसान या औरत, मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर था वो मैंने देखा।
वही सेम अब, क्योंकि रात का टाइम होता है तो आपके वैसे सेंसेस ज़्यादा चल रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बस मैंने गाड़ी हल्की सी साइड में करी, मैं वहाँ से निकल गया। यही चीज़ उसी जगह पे मेरे फादर ने भी विटनेस करी, मेरे दोस्त ने भी विटनेस करी, मेमन कब्रिस्तान के बाहर। तो अब मैं उसको अवॉइड करता हूँ रात में। अच्छा, ये जो तुम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके। और ये भी मैंने नाता खान वाला ब्रिज है ना, हम्म। उस पर किया हुआ है। इनफैक्ट एक जानने वाले हैं हमारी, उनके घर में हम पिक्चर्स ले रहे थे। उस टाइम पर साइबर शॉट कैमरास नहीं आते थे, डिजिटल कैमरा, समझ गया। उससे तस्वीर ले छोटे रहे थे, वाले जो थे। छोटे वाले। तो एक की तस्वीर ली, उस तस्वीर के अंदर मैं, आप मुझसे कसम उठवा लो, मैं क्या देखता हूँ, ये लड़की की तस्वीर हमने ली है, उसी के बराबर मैं क्या दिख रहा हूँ, धुएं के ऊपर, एक बहुत गहरे धुएं के ऊपर अगर एक्सट्रीम फ्लैश मारो तो कैसा एक वो, समझ गया। एक ग्लूमी सी, रिफ्लेक्शन आएगी। रिफ्लेक्शन है, ग्लूमी सी चीज रिफ्लेक्शन आती आएगी। है। तो एक ग्लूमी इफेक्ट आता है, बट उस ग्लूमी इफेक्ट में बाकायदगी से पर नजर आए। ओके। एंजल विंग्स टाइप के। कसम खुदा की मैं उठा के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, देखो मैं झूठी नहीं खाऊंगा, मैंने भी कब्र में जाना है। ये तस्वीर मैंने अपनी आंखों से देखी थी, कोई एडिटेड नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। क्या, एक फिगर है, वो आसमान की तरफ फेस किया, वो समझ गया उड़ता हुआ मैं। जा रहा है, पर उसके नीचे, और लिट सिर्फ पर ही नजर आए। सही। और उसको आप पकड़ भी ऐसे सकते हो कि यार ये तो विंग्स हैं। हम्म। ठीक है, कोई कैमरा ग्लिच नहीं, कोई एडिट नहीं, सही। कोई उसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं, बट वो उसको आप ये कह सकते हो कि यार अच्छा कोई वो एक ऑर्ब्स नहीं उड़ रहे हो तो शायद वो आ गया, बट नहीं, वो एक्चुअल में एक पर का शेप था, जो एक्चुअल में कबूतर के पर कैसे होते, कबूतर समझ के पर गया। आप देख लो, समझ एग्जैक्टली गया। होता। तो इस किस्म की ओके। चीजें होती है। मैंने भी कैमरा पे कैप्चर की है एक दो चीज़ें, अच्छा। अनइंटेंशनली की हैं, जो कि बाद में जब मुझे फील हाँ। हुई मैंने कहा यार ये तो वो सीन है। तो मेरे साथ भी हुआ है इस तरीके से। पीएसएचएस में क्या सीन था? पीसीएचएस में ये हुआ था, ये बात है 2 साल पहले ईद की। ठीक है, ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 6 है शायद। अम्बाला बेकरी की तरफ। हाँ, अम्बाला बेकरी से पहले की तरफ। ओके, अच्छा अब, फाटक के पास। हाँ फाटक के पास, मतलब ठीक है, फाटक से 100 मीटर होगा वो स्कूल। सही है। अच्छा होता मैं ये पूरा है, एड्रेस पहुंचा के छोड़ता हूँ, कौन सा? अच्छा, मैंने कहा चलें, सही है जी। एग्जैक्ट मैं आपको पिन दे दूंगा वहाँ नहीं की। नहीं, मुझे क्या करूंगा पिन लेके, मैं हाँ तो अब तो ऐसे, बसेरा भी बंद हो हाँ गया। हाँ, अब तो बसेरा ही बंद हो गया। तो हाँ, खैर, तो ये ले आ गया बात चाय, है, लिया कॉफी, हाँ। थैंक यू। 2023 ईद की बात है, वही सेकंड डे ईद का था। हम्म। तो अब क्या हुआ कि दावत वगैरह थी नहीं कोई फैमिली में। हम्म। दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने बोला यार हमारा भी ऑफ सीन है तो डिनर पे चलते हैं कहीं। मैंने बोला ओके हम्म। चलते हैं। अब हम, मेरा एक दोस्त रहता है पीसीएचएस में वहीं पे, सही है। उसके घर के ही बराबर में वो पुराना सा स्कूल बना हुआ है एक। अब मैंने उसको पिक किया, बाकी दो दोस्त और है, सब 4-5 लड़के जमा हुए। हम अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए। सिंधी मुस्लिम पे फूड्स एंड रेनोवेट हुआ है ना ऊपर, हम्म। पूरा उन्होंने बनाया है। तो हम्म। मैंने कहा फूड्स एंड चलते हैं, करीब भी है और ऊपर इनका बनाया है इन्होंने ओपन एयर, जाके बैठते हैं खाना वाना खाते हैं। वहाँ से खाना वाना खाया, ईद का दिन था, रश बहुत था। तो फारिग होते होते मैं 2-2:30 बज गया। हम्म। वहाँ से हम निकले, अब उसने बोला अब हम मुझे ड्रॉप कर दो तुम लोग पीसीएचएस। तो अब हम वापस आए ड्रॉप करने के लिए। अब वो दोस्त जब खड़े होते हैं आपको पता है, तो फिर बातचीत लंबी हो जाती है। हम्म। अब चल रही गपशप, चल रही काम के हवाले से आगे पीछे। तो वैसे ही मैंने ऐसी ना, मुझे थोड़ा होता है, कीड़ा होता है कि मैंने कहा यार ज़रा, ये सामने स्कूल है बंद पड़ा है, यहाँ बच्चे बच्चे आते हैं। आउट ऑफ नोवेयर मैंने ये उसको फूड्स बोला। इन की बात कर रहे हो आप? नो नो नो, फूड से अच्छा, नहीं, वहाँ से खाना खा के वापस आ गए, वापस आ गए, उसको ओके ओके। ड्रॉप करने आए थे। उसके घर के बराबर में वो स्कूल है। तो मैंने जो है ऐसे ही उसको बोला कि यार स्कूल है, यहाँ पे बच्चे आते हैं नहीं आते। कहता है कि नहीं यार ये बंद है और यहाँ का सीन है सुना है, लेकिन बहरहाल छोड़ो ये बात। हम्म। मैंने कहा क्या मतलब छोड़ो भाई बताओ। कहता है यार मुझे तो इतना ही मालूम है कि ये हम्म। बंद है और यहाँ पे कोई सीन है, कोई रहता नहीं है, शायद चौकीदार एक सोता होता है। मैंने बोला अच्छा। एक दोस्त हमारा है, अच्छा हर ग्रुप में एक लड़का ऐसा होता है जो दूर भागता है इन चीज़ों से, जिसका होता है नहीं भाई नहीं, मैं डरता हूँ, मुझे फटती है उसकी, इन शॉर्ट। तो भाई वो साहब कहते हैं अच्छा अच्छा ये बातें ख़त्म करो ख़त्म करो। मैंने बोला भाई एक शर्त है, मैं जाऊँगा स्कूल के गेट पे, मैं जाऊँगा वहाँ जाके नॉक करूँगा, खिड़की खुली हुई थी उसकी बाहर की, मैं 3 दफ़ा बोलूँगा कोई है तो बाहर है, और ये बोल के मैं वापस आऊँगा, आप मुझे 5,000 रुपये दे देना शर्त लगा के, मैं नहीं डरता। कहता है नहीं इस तरह नहीं होता। अब उसने भी बात अपनी अना पे ले ली, कहता हम्म। है अच्छा मैं 5,000 रुपये दूंगा तुम जाओ। मैंने बोला ओके। अच्छा मैं डर नहीं रहा था, पता नहीं क्यों डरना चाहिए था। मैं गया चलता हुआ, खिड़की पे गया
और मैंने वहाँ जाके बोला कि कोई है तो बाहर आए, एक दफ़ा बोला। फिर मैं पीछे घूमा, वो लोग गाड़ी के पास खड़े थे, मैंने कहा देखो कोई भी नहीं है। मैंने सेकंड टाइम बोला, मैंने थर्ड टाइम बोला। थर्ड टाइम जब मैंने बोला अजलान भाई, और मैं बोल के घूमा तो उन लोगों को देखने के लिए कि देखो ज़रा कोई भी नहीं, ये बोलूँगा मैं, तो उसमें से उनकी जो शक्लें थी ना दोनों की, वो देखने वाली थी, उनकी आंखें फटी नहीं थी। मैंने बोला क्या हो गया भाई, क्या देख लिया? ये मैं चलता हुआ आया उनकी तरफ, 50 मीटर का डिस्टेंस होगा, 30 मीटर होगा। तो भाई वो कोई बोल ही नहीं रहे, कुछ चुप खड़े हुए हैं, सन्नाटा ना दोनों के मुंह पे। तो मैंने हाथ मारा, मैंने कहा क्या हो गया भाई बताओ? कहते हैं गाड़ी में बैठो, चलो चलो चलो। मैंने कहा यार मुझे बताओ तो सही। नहीं बता रहे ना। जिसका घर था उसने बोला यार तुम लोग जाओ, बस बात नहीं करो ज़्यादा। अब मुझे हुई क्यूरियोसिटी, मैंने बोला भाई बताओ तो। बहरहाल पता ये चला, वो जो जो डर रहा था ना, वो गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी का शीशा खोलता है और कहता है यार अली बात ये है कि जैसे ही तुम घूमे ना वहाँ से तीसरी दफ़ा बोल के, तो तुम्हारे पीछे से पूरी रूनुमा चीज़ निकली है वाइट कलर की, और तुम्हारे ऊपर उस ऐसा साया है उसका, और वो हवा में उड़ गई जैसे ही तुम घूमे हो। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो? कहता है भाई तुम नहीं मानो मेरी बात। मैं नहीं मान, तुम नहीं मानते ना मानो, ये हुआ है। अब दूसरे वाले से मैंने पूछा, वो कहता है भाई तुम वहाँ खड़े हुए थे। मैंने कहा हाँ खड़ा हुआ था। कहता है तुमने 2 दफ़ा बोला कोई है तो बाहर आओ, कोई नहीं आया। जो तुम जब वापस आने के लिए घूमे हो ना, तो उसी खिड़की में से साया निकला है, वो तुम्हारे ऊपर आया है, और जैसे ही हमने उसको देखा है वो वैसी हवा में वैनिश हो गया। और मैं यकीन नहीं कर रहा था उनकी बात के ऊपर, बट मुझे यकीन तब करना पड़ा कि हम 2 गाड़ियों में थे वहाँ पे। एक गाड़ी मेरी थी, एक दूसरे दोस्त की थी। वो मेरी गाड़ी में बैठ गया कि मैं जाऊँगा ही नहीं, मुझे अपनी गाड़ी लेके नहीं जानी अकेले। उसने अपनी गाड़ी छोड़ दी वहाँ पे अजलान भाई। कहता मैं कल दिन में आके ले जाऊँगा, मुझे अभी घर छोड़ दो। अच्छा, इतना डरा हुआ था। और उसको बुखार चढ़ गया 103 104। वो मेरी गाड़ी में बैठ गया फ्रंट सीट पे। मैंने बोला यार मैं साथ साथ चल लूँगा, अपनी गाड़ी ले लो तुम, कोई मसला नहीं है। तो उसने बोला नहीं यार मेरी तो हिम्मत नहीं है। और उसको 103 104 बुखार। जिसका घर था उसको फिर गाड़ी की चाबी दी उसकी, उसको बोला कि भाई कल ले जाएगा आके। वो बैठा मेरी गाड़ी में, पूरे रास्ते हम चुप बिल्कुल सन्नाटे में। अच्छा मुझे उस टाइम भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से फिजिकली देखा नहीं, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और मैंने कहा शायद मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब उसको बुखार वगैरह देखा मैंने, तो मैंने कहा नहीं भाई ये लेजेंड सीन है, क्योंकि स्कूल जब बंद है इतने टाइम से, कुछ ना कुछ निकला होगा। तो मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, घर आया, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा भाई कोई कोताही हो तो अल्लाह माफ़ करे, आइंदा नहीं करनी इस तरह की कोई भी हरकत। अच्छा, ठट्टा सिटी में क्या सीन हुआ था मज़ार के पास, ये मज़ार के है बड़ा अंदर? फिट सीन अजलान भाई। बताएं। ये सीन ऐसे है कि अच्छा सिंध के अंदर ना आपका जाना रहा है, आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पे ना बड़ा सूफीज़्म का कल्चर बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही है। मज़ारों का, इन चीज़ों का, वहाँ पे जाना आना। तो मेरे फार्म से आप समझ लें 10 किलोमीटर दूर स्ट्रेट रोड है, तो वहाँ पे एक फार्म है, वो फार्म कह रहा हूँ, वहाँ पे एक मज़ार है। उन साहबी का नाम मेरे जहन में नहीं है, और चले नहीं लेते नाम उनका। उनका एक मज़ार है, तो वहाँ पे इनके उर्स वगैरह होते हैं, या सालाना इवेंट्स होते हैं सही है। जिस पे लोग आते हैं। तो ये बात है सर्दियों की, ये तो लास्ट ईयर की बात है, उसी की पिक्चर भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ, ओके। तो ये लास्ट ईयर की बात है। अब मैं था, मेरे लेबर वगैरह थी, स्टाफ था, हम लोग फार्म पे बैठे हुए थे। अब पूरा दिन शोर शराबा मचा हुआ ना, 10 किलोमीटर दूर है वो, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा इन जगहों में बड़े बड़े स्पीकर लग जाते हैं, और बड़े ज़्यादा ना लोग आते हैं। कराची भर से वहाँ से ना बसें भर के आती हैं वहाँ पे, ओके। और लोगों का आना है मानना है। वो क्या कहते हैं वहाँ जाके दरगाह वगैरह बनी है वहाँ पे। तो अब मैंने खाना वाना वगैरह खा चुके थे हम लोग रात का, तो मैंने ऐसी दोस्तों को बोला, एक दोस्त था मेरे साथ, और एक मेरे अलावा जिनका एक और फार्म था ना, मेरे जो नेबर थे जिनका फार्म था वहाँ पे, वो नईम भाई। नईम भाई को मैंने बोला यार हम भी ज़रा चलते हैं, चक्कर मार के आते हैं। कहते हैं नहीं यार बहुत बड़ी रश होगी, और देख लो मर्जी है। मैंने कहा नहीं भाई रात है, हमने तो वैसे ही सोना है, कराची जाना नहीं है अभी, तो चलते हैं चक्कर मार के आते हैं, देख लेंगे कुछ लंगर शंकर खा लेंगे इसी बहाने। तो कहते हैं अच्छा चलो। हमने गाड़ी स्टार्ट करी, हम पहुँचे। अब वहाँ मैं पहुँचा अजलान भाई, तो वहाँ पे लेफ़्ट पे एक एरिया बना हुआ था, जहाँ से ना ढोल, गिटार और पियानो, पता नहीं अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। राइट पे दरगाह थी जहाँ पे बहुत रश था, ये नहीं कि नहीं भी नहीं, मैं कहूँगा वहाँ पे 5,000 आदमी खड़ा हुआ होगा। माहौल बना हुआ था, मेला माहौल लगा, बना मतलब हुआ था, इतना मेला था, हाँ अच्छा, इतना प्रॉपर। जानने, इतना मतलब मानने बिल्कुल वाले लोग। ओके। ठीक ठाक है, और वो 3 दिन लगता है शायद। ओके। वो उस दिन तो हमारी लेबर भी छुट्टी मांगती है कि हमें मेले में जाना है वहाँ पे ना। अच्छा। उसका नाम मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है। तो बहरहाल मेला लगा हुआ वहाँ पे, 5,000 6,000 लोग ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हो, थोड़ा उसमें पहाड़ी पे बना हुआ है। और लेफ्ट पे ही उसी मज़ार के एक जगह बनी हुई, वहाँ से ना गाने बजाने की और इसकी आवाज़ें आ रही।
तो हम लोगों ने बोला पहले ऊपर जाने से पहले यहाँ चक्कर लगा लेते हैं। अब वहाँ हम घुसे इस्लान भाई, तो अच्छा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो, मैं कभी गया नहीं, मुझे एक्सपीरियंस रहा नहीं इन चीज़ों का। तो मलंग नाचते हैं, हम्म, वो क्या बजा रहे होते हैं, वो हाथों में लेके सही है। नाच रहे हैं वहाँ पे मलंग। और वो इस तरीके से नाच रहे हैं जैसे कि इनका ज़िंदगी का आखिरी नाच है भाई ये, इसके बाद इनको मौका नहीं मिलेगा ना। पूरा जिस्म उनका हिल रहा, बॉडी अपनी हिला रहे। मैं देख के बड़ा अजीब हुआ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने इतने में नोट किया अजलान भाई कि इनके ऊपर ना कहीं से पैसे आ रहे हैं, कोई पैसे फेंक रहा है। अच्छा वहाँ पे भी 100-200 लोग होंगे, कोई इन पे पैसे फेंक रहा है और तभी ये नाच रहे हैं हम्म, पैसों के लिए, हम्म, जो भी इनका सिस्टम होता है। तो अब मैंने ज़रा आगे बढ़ के देखता हूँ, मैंने अपने दो नईम भाई को बोला आओ ज़रा देखें नईम भाई। हम आगे गए, मैंने अजलान भाई देखा, 7.5-8 फीट की औरत, गोरी चिट्टी, उसके दांत शाइन मार रहे बकायदा, आंखें उसकी शाइन मार रही, और वो उन पे ऐसे पैसे फेंक रही थी। और उसी के साथ एक अजीब सी चीज़ खड़ी हुई थी जो कि मेरे कैमरे में आई, लेकिन वो समझ नहीं आई मेरे क्या था। और जैसे ही मैंने उसको ऐसे देखा है, यानी कि वो ऐसे पैसे फेंक रही थी उनके हम्म, ऊपर, वो नाच रहे थे। अब मैं इसको हर चीज़ से पहले करता हूँ ना कि कौन क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कोई औरत नॉर्मल होगी, हम्म, लेकिन इतने मर्दों में, 100-200 मर्दों में, मैं नहीं समझता कि कोई औरत अबाया पहन के आएगी पैसे फेंकने के लिए। समझते हैं आप मेरी बात? पहली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है 7-7.5 फीट की औरत, मैंने तो देखी नहीं पहले कभी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये वीडियो में है, पिक्चर है हाँ है, तुम्हारे? मैं दिखाता हूँ अरे आपको अभी, ओए ओए खोल ओए, रहा हूँ मैंने सेव करी है, क्या इसकी भी बात। स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। फिर तो बहरहाल मैंने ऐसे देखा, मैंने नईम भाई का ऐसे हाथ पकड़ा, मैंने कहा नईम भाई वो देखो। उन्होंने ऐसे देखा, वो भी दंग रह गए। और अजलान भाई लिटरली लेजेंड, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं झूठ बिल्कुल नहीं कह रहा, जैसे ही 100 लोगों में हम चलते हुए आए हैं, 200 लोगों में हमने उसको ऐसे देखा है, वो पैसे फेंक रही थी, उसने हमें ऐसे करके देखा है। ऐसे उसने, हमारा आई कांटेक्ट हुआ है 3 सेकंड का हम्म, मैक्सिमम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जिस्म पे। मैं वहीं से घूमा हूँ, अच्छा मैं ऐसे वीडियो भी बना रहा था, मैं वहीं से घूमा हूँ। मैंने नहीं, मेरे को बोला घूम जाओ भाई। हम घूमे, और हम घूम के वापस ऊपर मज़ार गए, वहाँ जाके वो फातिहा वगैरह पढ़ी, और मेरी तबीयत हो गई ख़राब। दिखाओ अब मैं तस्वीरें। आपको दिखाता हूँ, आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ है। उसकी आंखें चमक रही, उसके दांत शाइन कर रहे हैं हल्के से। दिखाएं दिखाएं। हम आपको, और मज़े की बात, वो वीडियो गायब हो गई, स्क्रीनशॉट आ गए मेरे पास कि मैंने वीडियो में पॉज करके जहाँ वो औरत थी ना, वो उसके स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लिए दिखाओ, थे। स्क्रीनशॉट दिखाओ। स्क्रीनशॉट है ये तो बड़ा सीन है। अतलान भाई, ये हल्की सी उस औरत की शक्ल आई है, इसके दांत आप देख रहे हैं, शाइन मार रहे हैं। ओके। और इसी के मैं आपको साथ जो चीज़ खड़ी हुई थी वो दिखाता हूँ, वो भी कैमरे में आई है। ये सिर्फ आंखें हैं इसमें, उस बंदे का कुछ आ नहीं सका। और ये क्या है? ये इसी के बराबर में खड़ी हुई थी चीज़, ये पता नहीं क्या थी, सिर्फ इसकी आंखें आई हैं कैमरे पे। ये मैंने वीडियो पॉज करके दोनों का स्क्रीनशॉट लिया कि देखूं भाई ये है क्या। अब आप इसको वापस लेफ्ट करें, दूसरी वाली पिक्चर खोलें जिसमें वो है, उस औरत को देखें। ये इतना आपको समझ नहीं आएगा, इसकी आंखें शाइन कर रही थी, इसके दांत बकायदा शाइन कर रहे थे। हंस रही है। हंस रही है बकायदा ये। और ये और लंबी ये सात छड़, मैं, मेरी हाइट है तकरीबन 5'7", 5'8", हाँ। ये समझ ले मेरे ऐसे थी, यहाँ पे थी। और मैंने इसको देख के, हम घूमे, मैंने बोला नहीं भाई, लेकिन यार इसके साथ क्या चीज है? वो तो वो समझ ही नहीं आ रही क्या है, सिर्फ उसकी कोई आंखें आई हैं, शैतान नुमा कोई चीज लग रही है, मतलब आई डोंट नो, पता मतलब नहीं। आईज एंड और यार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक अजीब सी चीज़ है, खातून है, और इन्हीं के साथ ये खड़ी है। और इन्हीं के साथ ये एक चीज है, इसको सर्कल करके अगर आप दिखाओ तो ये, और गंजा कोई चीज, अजीब सा है। गंजा है, नाक इतनी लंबी हाँ, है। पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कोई ये कुछ हो। और ये मज़ार है, अब यहाँ पे पता नहीं कि होता है, होती इसकी हैं इस वीडियो तरह की नहीं है? चीज़ें। मैं इसकी वीडियो अजलान भी आई क्लाउड में शायद हो, तो आई क्लाउड से मुझे रिट्रीव करनी पड़ेगी, वो मैं अगर कर हो तो लूँगा, प्लीज कर लेना यार। मैं करके भेजूंगा, आप प्लीज देखिएगा। भेज देना भाई, अगर स्क्रीन पर अगर आपको वीडियो नजर आ रही है, अगर तो मिल जाती है मिल जाती है तो तो मैं कुछ भेज ऐसा सीन दूंगा। था। एनीवे अच्छा फिर। तो ओए खैर, होए होए। फिर मैंने बोला भाई, अब वही बात है ना अजलान भाई, मेरे साथ 3-4 इंसिडेंट हो चुके थे, तो मैं हाँ। इतना डरा नहीं, बट रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ है। मैंने नईम भाई को बोला नईम भाई चलते हैं हम, नहीं भाई, नहीं जाना मज़ार। कल्टी शाह का नारा मारो, नहीं भाई, हम मज़ार निकलो। मज़ार नहीं जाना भाई, कहते हैं यार अब आए हैं तो चल लेते हैं। खैर हम मज़ार गए,
और फिर वापस आके मैंने फिर ये प्रॉपरली वीडियो अपने लैपटॉप पे खोली, इसके पॉज करके देखा कहाँ कहाँ पे है। लैपटॉप फिर वो मैंने सेल कर दिया था, तो उसमें रहा नहीं। आई क्लाउड में मेरे होगी ये वीडियो, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे मोबाइल से कि कभी किसी को दिखाना हो तो दिखाऊंगा भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस था। ये था ठट्टा में, और ये ओह, रात का 2-2:30 बज रहा और था। ये मज़ार का नाम कुछ याद है? मैं बताता हूँ आपको, सर्च करके बताऊंगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। भाई स्क्रीन के ऊपर मज़ार का नाम लिखा आ रहा होगा, अगर ये ढूंढ के दिखा देंगे तो स्क्रीन के ऊपर नाम आ जाएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। हॉक्सबे का एक सीन था तुम्हारे अब्बू का, बिल्कुल, वो क्या सीन था? हॉक्स बे का है। और एक है, आपको शायद आपने सुना हो, केप माउंट का केप सुना है माउंट ऑफ आपने? कोर्स, हाँ। केप माउंट। अच्छा, अब ये कहानी है अर्ली 90s की। ओके। दो हैं इसकी, पहले ये वाली सुनाता हूँ मैं आपको। अर्ली 90s की है। मेरे वालिद साहब और उनके 4-5 दोस्त। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक थोड़ा जूनियर ब्रिगेड से रहा है, आर्मी ओके, वगैरह से, तो उनका होता था, कैंपिंग वगैरह करते थे वो लोग। सही है। तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों में ना, रातों में समंदर पे जाना, हम्म ये वो। और जाहिर सी बात है, अर्ली 90s में था भी क्या कराची में, समंदर पे चले गए वीकेंड हम्म पे। तो अब ये लोग क्या करते थे कि एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड दोस्त वगैरह सब जमा होके, हम्म ये लोग खाना वाना रखा गाड़ी में, हम्म पेटी वेटी बांधी अपनी, पहुंच गए हॉक्स पे, पहुंच गए। और करते ये थे कि मगरिब पे गए, हम्म रात में खाना वाना बनाया और सुबह फजर में वापस, ताकि सब अपने काम वगैरह पे निकल जाएं। तो अब हुआ ये कि 6-7 ये जमा हुए, और ये लोग केप माउंट जाया करते थे। केप माउंट आपको पता है, वो एक पहाड़ बना हुआ है वहाँ पे, जो कि अब तो पानी टूट से गया है, टूट मगर गया है, वो टूट पानी गया के अब तो। प्रेशर से टूट गया है। मैंने वो वक्त भी देखा जब वो बिल्कुल ही सर्कल था। मैंने नहीं देखा, वो वाले अच्छा, साहब ने देखा हुआ मैंने है। देखा हुआ है। तो वो बताते हैं कि अब रात का कोई 10-11 बज रहा था, और हम लोग पहुँचे, 6-7 लोग गाड़ी से उतरे। अब मेरे अब्बा हैं थोड़े, बड़ा उनको शौक है समंदर का, सही। तो हम फैमिली के साथ भी कहीं जाते हैं, जब कोई प्रोग्राम बनता है तो सबसे पहले वो पानी में जाते हैं। तो अब वो बताते हैं कि भाई मैंने बोला दोस्तों को कि यार तुम लोग निकालो सामान वामान, हम्म मैं जा रहा हूँ समंदर पे, ज़रा मैं रेकी करके आता हूँ, चक्कर वक्कर मारता हूँ। तो दो दोस्तों ने और ने कहा कि यार हम भी साथ चलते हैं। हम्म तो इवेंचुअली हुआ ये कि 2-3 लड़के रुक गए गाड़ी से सामान निकालने के लिए, और 3-4 लड़के ये चले गए समंदर में वॉक करने। अब ये वॉक कर रहे हैं समंदर पे। अब वॉक करते करते सन्नाटा, कोई भी नहीं वहाँ पे। अच्छा, ये लोग मेरे ख्याल हट वगैरह भी इनके पास नहीं था, सिर्फ गाड़ी में सामान था, क्योंकि बॉयज ट्रिप था तो उन्होंने हट वट भी नहीं कराया होगा। तो अब ये पैदल चलते 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 ये 100 मीटर आगे चले गए जहाँ सही है। दोस्त थे। सन्नाटा, सिर्फ समंदर की लहरें आ रही हैं, सामने वो केप माउंट पहाड़ बना हुआ है, उससे पीछे भी पहाड़ है। अब होता ये है अजलान भाई कि आपस में एक दूसरे को पॉइंट मार रहे हैं, शुगल चल रहा है सही। बॉयज़ का। तो एकदम से जो है ना, एक दोस्त ने बात करना छोड़ दी, बाकी दो बात करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब मेरे अब्बा और उनके दोस्त बातचीत में लगे हुए। मेरे अब्बा को फील हुआ कि हम तो बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक माँ और एक बेटी भी बातें कर रहे हैं ठीक ठाक आवाज़ में। तो मेरे अब्बा नोट करते रहे, बात करते रहे। एक पॉइंट आया कि मेरे अब्बा भी खामोश हो गए। ओके। अब जो एक बचा हुआ है वो अपनी कहानी बता रहा है, बातचीत चल रही है, वो बात करे जा रहा है, करे जा रहा है, बोले जा रहा है कुछ ना कुछ। 5-6 मिनट गुजरे होंगे, वो भी खामोश हो गया, क्योंकि तीनों को आवाज़ आ रही है कि हम तो बात कर रहे थे, लेकिन हमारे आसपास एक औरत और एक बच्ची बातें कर रहे हैं। अब ये लोग चलते रहे। अब इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे से पूछने की कि ये कौन बात कर रहा है, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। खैर बिल आखिर चलते चलते मेरे अब्बा की हिम्मत हुई, उन्होंने बोला यार तुम में से किसी को आवाज़ आ रही है, क्योंकि सब खामोश हो गए थे 5-6 मिनट तक, बेचारे सब चुप हो गए। अब कोई दूसरे से पूछ नहीं रहा कि तुम बताओ तुम्हें आ रही है नहीं आ रही। वो एक होता है ना बॉयज़ के अंदर एक ऑरा डाउन हो जाएगा हमारा यार। अब्बा ने बोला यार मुझे ना आवाज़ आ रही है, दूसरे ने बोला मुझे भी आ रही है, तीसरे ने बोला मुझे भी आ रही है। भाई ये क्या चक्कर है, करते 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 ये लोग वापस पलटे। सही। वापस पलटे, इन्होंने बोला आयतल कुर्सी पढ़ो। आयतल कुर्सी पढ़ के चलो वापस गाड़ी की तरफ, जहाँ पे बाकी दो दोस्त हैं। ये लोग 10-12 मिनट सफ़र करके पैदल, वो पूरा जो आपका होता है सी शोर जो होता है उस पर चलते हुए गाड़ी तक पहुँचे। वहाँ पहुँच के उनके पास गए, उनकी भी शक्लें उतरी हुई, जो सारे गाड़ी से सामान उतार रहे थे उनकी भी शक्ल पे 12 बजे हुए। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ तुम लोगों के साथ। इन्होंने बोला तुम लोगों के साथ क्या हुआ। वो जो गाड़ी में थे, जो सामान उतार रहे थे गाड़ी के पास थे, छोटा वोटा मार रहे हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे थे। तो वो कहते हैं यार कि हम यहाँ पे जब से आए ना, तुम लोग गए हो, एक औरत और एक बच्ची की आवाज़ें आ रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। और अब्बा लोग भी कहते हैं बात कर रही हैं, वो लोग दूर गए थे हालांकि। अच्छा, बात क्या कर रही हैं, बात ये कर रही हैं कि वो बच्ची जो है वो अपनी अम्मी से ज़िद कर रही है कोई, और अम्मी उसको डांट रही हैं बार बार,
नहीं करो नहीं करो, डांटूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, जिस तरह एक माँ अपनी बच्ची को डांटती है, मना करती है कि भाई नहीं करो। भाई एक पॉइंट आया कि अब इन सब की ना हालत हो गई ख़राब। इन सब ने बोला सामान गया भाड़ में, गाड़ी में बैठो। ये लोग गाड़ी में बैठ गए। सर्दी, मेरे ख्याल से सर्दियों का मौसम था जो इन्होंने अब्बू ने बताया था। इनकी हिम्मत नहीं हुई किसी की गाड़ी स्टार्ट करने की, और ये पूरी रात गाड़ी में बैठे रहे और ये सो गए गाड़ी में, क्योंकि रोंगटे सबके खड़े हो गए, सब डरे मतलब हुए थे इतना ना। सीरियस सीरियस सिचुएशन था हो ना गई। अजान भाई, ओके, हम दो यहाँ बैठे हुए हैं, अब हम दोनों बात कर रहे हैं और अब पीछे से पर्दे के आवाज़ें आ पीछे रही से हैं, आवाज आ रही तो है। हम भी पॉज हो जाएंगे। ये गाड़ी में सो गए। अब जो ये गाड़ी में सोए, सुबह फजर के बाद जब थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई तो एक अमरूद वाला आया। अमरूद वाला। अमरूद वाला ठेले पे अमरूद हाँ बेचता है, तो वो आवाज़ देता है ना, अमरूद ले लो, हाँ 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 व्हाट्स एवर, हाँ, कि भाई जो लेना है लो। सही। तो इनकी आँख खुली, एक की आँख खुली, उसने सबको उठाया, उठो उठो उठो। भाई हम सब उठे एकदम से ना कि यार हम तो सो गए थे यहाँ पे, सहमे हुए थे, सब उठे, सुबह भी सब सहमे हुए थे। अमरूद वाले को बुलाया, यार ज़रा इधर आओ। वो आया, उसने बोला होगा शायद अमरूद लेने हैं इन लोगों ने, अमरूद तो नहीं लिए इन लोगों ने। इन्होंने उसको बोला कि यार हम लोग रात में आए थे और ये सीन हो गया हमारे साथ कि एक माँ और एक बेटी की आवाज़ें आ रही थी, हम्म और हम जो है ना क्या करें, हम बहुत डरे हुए हैं। वो हंसने लगा अमरूद वाला, कहता अच्छा आपको भी आई हैं आवाज़ें। तो मेरे अब्बा और दोस्तों ने बोला कि क्या मतलब भाई, नॉर्मल चीज़ थोड़ी है कोई। वो कहता है अरे सर, ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं ना, केप माउंट, ये इंक्लाइन में आ रहा है पहाड़ नीचे। हम्म यहाँ पे एक माँ, एक बच्ची और उसका अब्बा, ये आए थे पिकनिक एंजॉय करने, आज से कोई 5-10 साल पहले। इनके पास थी हाई रूफ गाड़ी, वो ऐसे खड़ी हुई थी पहाड़ के ऊपर। बड़ा मशहूर किस्सा है ये वाला। हाँ, ये पहाड़ पे खड़ी ये हुई थी। जो गिर गए थे। बिल्कुल। ये जो है, बच्ची ने जिद करी अपनी अम्मा से कि गाड़ी में से कुछ लेके आना हम्म है। ये अम्मा और बच्ची आए हैं गाड़ी में, तो उस बच्ची ने गाड़ी का हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, और वो गाड़ी ऐसे ही पहाड़ से नीचे आई, और यहाँ पे उस सामने वाले स्पॉट पे उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे अक्सर ये लोग शिकायत करते हैं कि हमें आवाज़ आई उस माँ की और उस बच्ची की। ये थी केप माउंट की स्टोरी। अच्छा, मुझे जो ये वाली कहानी पता है ना, हम्म ये एक फैमिली आई थी हम्म। और वो फैमिली डूब के मर गई थी। ये, अच्छा। हाँ, ये वो अलग बात है ना, वो एक चाइनीज ईश्वर वाली कहानी भी हम्म। देने कुछ का कुछ बिल्कुल बता। तो जब बिल्कुल। मैं गया था तो मैंने ये सुना था कि यार यहाँ पर ऐसा ऐसा सीन हुआ था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। केप माउंट से आगे हॉक्स बे पर चप्पल खोई थी। ये बात है 2021 समंदर की। समंदर चप्पल तो खा जाता है। चप्पल समंदर खा जाता होगा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वापस नहीं करता ऐसा खाने ही के है। बाद। तो अच्छा अजलान में, ये पोस्ट कोविड बात है, ठीक है। सॉरी प्री कोविड बात है, ठीक है। 2019 की बात है, कोविड से पहले। मेरे मामू की शादी हुई थी, हम्म तो दिसंबर में। अब शादी वादी हो गई, तो सबका ये था कि यार चलो अब कोई आउटिंग हो जाए, क्योंकि हम्म दिसंबर में आपको पता है सब रिश्तेदार बाहर से आए हुए होते हैं, ओवरसीज सारे पाकिस्तान आए हुए होते हैं हम्म छुट्टियों में। तो अब प्लान ये हुआ कि जी हॉक्स बे चलते हैं, रात में जाएंगे और सुबह में जो है वापस आ जाएंगे, खाना बारबेक्यू वगैरह करके। तो हम लोग अब सब पहुँचे, तकरीबन 50-60 लोग होंगे। अच्छा, हर फैमिली में मैंने नोट किया 2 पार्टियाँ होती हैं, एक होती है फार्म हाउस की पिकनिक, एक होती है समंदर वाली पिकनिक। समंदर वाली पिकनिक। तो डिसाइड ये हुआ भाई कि हट वो ले लो जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो, ठीक है। ताकि जिनको स्विमिंग पूल में जाना है वो हट में चले जाएं, हट के अंदर स्विमिंग पूल होगा, हम्म बाकी पब्लिक पानी को एंजॉय कर ले। वैसे भी सर्दियाँ हैं, हाई टाइड्स होती हैं, कोई जाएगा नहीं, तभी रात भी लिया कि रात में अगर करेंगे ना हट, तो लोग जाने से वैसे भी गुरेज करेंगे। अब वही हुआ, पहुँचे, मुझ समेत आधी पब्लिक पूल वाली पूल में नहा नहा रहे हैं, धो रहे हैं। बाकी कुछ मेरी कज़न्स वगैरह और खाला और हम्म अब्बू वगैरह, हम्म ये लोग समंदर के शौकीन थे। तो मेरे अब्बा पहले ही जा चुके थे समंदर में। अब हुआ ये हट की सीढ़ियाँ उतर रही हैं, हम्म फिर सामने मिट्टी है और फिर पानी है। तो मेरे अब्बा अकेले थे उस टाइम, सब लोग सामान वगैरह अनपैक कर रहे थे। तो इन्होंने जो है स्टेप्स के ऊपर अपनी चप्पल उतारी, हम्म और चप्पल उतार के ये समंदर में चले गए। पाँव थोड़े अपने पाँव गीले किए और थोड़ा राउंड शाउंड मारा। तो इतने में बाकी भी 10-15 पब्लिक, जितनी भी लड़कियां थे लड़के थे हम्म समंदर वाले, जिनको सी साइड की पिकनिक का शौक था, वो सारे आ गए हम्म पानी में, नीचे आ गए हट से। अब सब हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं पानी में, क्योंकि रात का टाइम है और सब इकट्ठा खड़े हुए हैं ना, हम्म, हंसी मजाक चल रहा है, बातें चल रही हैं। असल तो सर्दियों में वो जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, उसका उसी का मज़ा उसका होता गेम है। है, हाँ। तो अब अब्बू को आया वॉशरूम, शुगर पेशेंट है, उनको आया कि मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। तो अब जब वो वॉशरूम के लिए वापस आए हट पे, तो अब सब लोगों ने अपनी चप्पल उतारी हुई थी मट्टी के ऊपर, यानी सही। कि ये हट है और ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं, हम्म और नीचे सारी मट्टी है और रॉक्स रखे हुए होते हैं ना, पत्थर होते हैं वहाँ पे। हम्म सबकी चप्पलें पत्थर में, और मेरे वाले सबकी चप्पलें रखी हुई थी स्टेप्स पे। हम्म तो उन्होंने वैसे ही कहा, उन्होंने बोला मैं अब जब आऊँगा ना वॉशरूम से,
तो अपनी चप्पलें सबके साथ उतार दूंगा नीचे ही, क्या अलग से पड़ी हुई है। खैर ये वॉशरूम गए, वॉशरूम से ये फिर वापस नीचे उतरे, अपनी चप्पलें रखी सबके साथ। अच्छा अब्बा है मेरे थोड़े से ना फौजी दिमाग के, तो चप्पलें भी दोनों सीधी होंगी, हर चीज़ इस तरह ना परफेक्ट होनी चाहिए। दोनों चप्पलें बराबर बराबर रखी अपनी सबके साथ, किसी की आड़ी पड़ी हुई है, किसी की टेढ़ी पड़ी हुई है, इन्होंने अपनी बराबर बराबर रखी, पानी में चले गए। आधे घंटे सबने एंजॉय किया। आधे घंटे बाद आवाज़ आ गई ऊपर से कि यार चलो खाना रेडी है, खाना खाने आ जाओ। अब सब आए वहाँ से, अब सब साथ आ रहे हैं ना, जो 10-12 लोग हैं ये समंदर से वापस आ रहे हैं ऊपर खाना वगैरह खाने के लिए। अब हाई हट तक पहुँचे, सबने अपनी चप्पलें पहन ली, सबकी चप्पलें हैं, मेरे अब्बा की चप्पल ही गायब है। अब भाई ढूंढ रहे हैं भाई चप्पलें कहाँ गई। एक तो ये होता है कि कोई और फला पहन के चला गया आपकी चप्पल, ऊपर गए सब। अब्बा ने मेरे बोला सब जाओ मेरी चप्पल ढूंढो भाई, मुझे चप्पल चाहिए अपनी। सब ने पूरे हट में ढूंढ ली चप्पल, अब्बा की चप्पल नहीं मिली, सबकी चप्पलें मिल गई। खैर ऊपर गए, डिसाइड ये हुआ कि अभी खाना खाते हैं, क्या पता कोई वॉशरूम वगैरह पहन गया हो या कोई किसी ने ले ली आगे हो, पीछे हो गई आगे हो। पीछे हो गई हो। लेकिन ये था कि यार फरहान भाई की चप्पल है, ये कौन लेगा, डांट थोड़ी खानी है। बहरहाल इन लोगों ने खाना अब्बा वाना की खाया, दहशत। दहशत भाई कि चप्पल क्यों क्यों पहनी, अपनी पहनो। तो अब खाना वगैरह खाया, हाँ अब सब वापस आने लगे पानी में। सही। अब चप्पल का बोला यार फरहान भाई छोड़ें चप्पल, अब गई कहीं आगे पीछे हो गई होगी, ये हो गया होगा वो हो गया होगा। भाई पानी में सब चले गए, हमसे हमारा हट था बराबर में, सारे हट से ना लाइन से, बराबर वाला हट भी खाली, लेफ्ट भी खाली, राइट भी खाली, दूर दूर तक खाली। अब ये लोग पानी में 2 हट छोड़ के, यानी कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, एक दो नहीं 10-15 कुत्ते भौंक रहे हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करके। सही है, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। अब शोर शराबा मचा हुआ ना, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ हवा के साथ बड़ी कानों में लग रही। तो ऐसे ही इन लोगों ने बोला कि चलो वहाँ चल के देखते हैं। अब्बा ने मेरे बोला क्या पता यार वहाँ पे हो चप्पल। भाई अब्बा मेरे गए चलते हुए, 100 मीटर के डिस्टेंस पे मेरे अब्बा की चप्पल बराबर बराबर होके रखी हुई, 2 सेकंड वाले हट की स्टेयर्स पे रखी हुई थी ऐसे करके, बिल्कुल बराबर बराबर। वहाँ से वो चप्पल मिली है, बीच में 2 हट और सन्नाटा। कौन लेके जाएगा वहाँ पे वो चप्पल? अगर कुत्ते लेके जाएंगे बराबर 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 तो रखेंगे, नहीं रखेंगे। ये वो चप्पल उनको मिली वहाँ से, उन्होंने सबको बोला वापस आके दिखाई, ये देखो चप्पल मिल गई मेरी। सबने बोला कहाँ से? वो कहते हैं यार वो जो हट है ना सामने वाला, यार अजलान भी आपको अंदाज़ा होगा 2-3 हट का डिस्टेंस ठीक ठाक होता है। बिल्कुल होता है। अगर हम भी जब कभी बीच पर जाते हैं तो कुछ हट होते हैं जो आबाद हुए हुए होते हैं, आजकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे भी बन बिल्कुल गए हट्स बिल्कुल, वगैरह। और कुछ एक हट होते हैं जो गल गए होते हैं, मरी हुई हालत में होते मरी हैं। हुई हालत में होते हैं। उनको वैसे भी आप देखो ना खौफ वहशत आता आती है, है। वहशत आती है। अच्छा मैं क्या एक टाइम पर ना, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ, इसी से मुझे अपनी बिल्कुल। बात याद आई। मैं साइकिलिंग बहुत करता था, ओके। तो खयाबाने निशात से लेके हम्म। मैं हॉग्स पे जाता था अच्छा, साइकिल पे। हाँ मैं और मेरा दोस्त उमर, हम बड़ी लोग, हिम्मत है। हाँ हाँ, वहाँ से हम साइकिल पे जाते थे और सही। वापस मतलब रात में जैसे हम 3-4 बजे निकलते थे हम्म। और रोशनी के टाइम पे आ रहे ओके। होते थे। तो चले तो गए। अब वहाँ जाने के बाद हुआ क्या कि एक हट में से, बंद हट है, मच्छर बहुत वहाँ पे, पता नहीं हमारे उस टाइम में इतनी अकल नहीं थी, मच्छर बहुत काटे, खैर मॉस्पेल सही। वगैरह लगा लिया। एक हट से आवाज़ें आ रही, ओके, किस तरह की? वो मिनमिनाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब कोई सही है। कोई बातें कर रहा है, हम्म। बट क्या बात है समझ नहीं आ रही। सही। आप जितना भी गौर लगाकर कान लगा के हाँ, सुन लोगे ना, आपको हिमिंग की आवाज़ आ रही होगी हाँ ना। एक कोई हाँ। ममलिंग कर रहा है। और ओके। तो वहाँ मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार समंदर है, उजड़ा चमन है, तो कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो होगा। तो बिल्कुल। हाँ वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें होती अच्छा हैं। अजलान भाई, मैंने आप ही की पॉडकास्ट में सुना था, कोई गेस्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि समंदर वैसे ही जो है ना बड़ी सेक्रेट जगह है इन चीज़ों के लिए। कहते हैं, खैर हमारे यहाँ तो देखो, थाईलैंड का समंदर ऐसा नहीं है। थाईलैंड में बाबा पप्पो नहीं है ना। यहाँ के समंदर में पता नहीं, देखते अल्लाह माफ करे, ऐसा डर लगता है कि अबे पता नहीं क्या है क्या नहीं। असल खैर में बड़ी चीज़ें नहीं है वहाँ पे थाईलैंड में जो यहाँ पे हैं। नहीं, वहाँ पर भी हैं। वहाँ पे अलग है, यहाँ पे तो हांडिया भी हैं, पैम्पर भी हाँ है, यहाँ पर यहाँ तो पूरा पैकेज है ना। यहाँ तो पूरा पैकेज आता है। खैर ये आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। मामू को बाथरूम में चुड़ैल का ये मुंह नजर आया था। ये जो है ना मामू बड़े लेजेंड, मासूम होते हैं। ये मासूम नहीं है, ये ये बड़ी फिल्म है। अच्छा मामू फिल्म है। ये वाले मामू फिल्म है। मामू या तो मासूम होते हैं या तो फिल्म हाँ, होते या हैं। तो मासूम है या फिल्म है। हाँ
अच्छा ये जो है फिल्म है, और ये बहुत बड़ी फिल्म है। बहुत बड़ी फिल्म है, पूरी ठीक है। फैमिली की मशहूर फिल्म है ये। अभी आने से पहले देखिए भी पढ़ के मुझे हंसी आ रही है, छोड़ यार। इनको जो है ना, आने से पहले मैंने फ़ोन किया रात में। हाँ मैंने कहा यार वो आपकी स्टोरी सुना दूँ? हाँ कहते हैं हाँ हाँ सुना दो। हाँ, भाई मैंने ने कहा आप सुना मुझे दे। फ़ोन कीजिएगा, मैं पूरी मुझे नरेट कर दिएगा, मुझे तो याद है, हाँ। दोबारा नरेट कर दिएगा। अभी इनका आने से 1 घंटे पहले फ़ोन आया, हम्म। कहते हैं भाई ये कहानी है, सही से सुनाना। मैंने कहा हाँ सुना दूंगा। मामू मैं सुनने लगा हूँ कहानी के बाप की, तो सुना भाई। अब भाई होता ये है, अच्छा मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं। मेरी ननियाल का जो घर है अम्मी का, हम्म। नानी साइड का, वो इस तरह है जलान भाई के, एक तो एरिया पुराना मॉडल कॉलोनी का एरिया, सही। सही देखा होगा आपने। हम्म। अब वहाँ पे बड़े बड़े घर बने हुए। हम्म। एक मेरे नाना का घर था, सही। उसी के बराबर में बहुत बड़ा मतलब आज के हिसाब से मैं समझूंगा कि उसमें 4 पोर्शंस बने हुए, इतना बड़ा ठीक घर है था वो। ठीक है। तो वो अभी भी है। तो उसमें 4 पोर्शंस बने हुए हम्म। थे, उसमें मेरी अम्मी के चारों मामुओं का एक एक पोर्शन था, अभी भी हम्म। है। 2 नीचे 2 ऊपर। ये जो मेरे मामू मैंने आपको बताएं, असल में मेरे रिश्ते के मामू लगते हैं। सही है। ठीक है, सगे मामू नहीं है। ठीक है। तो लेकिन रिश्ता ऐसा है कि मामू ही बोलते हैं हम इनको। तो अब ये जो है, एक और बैकग्राउंड ये है इस स्टोरी का कि ये बहुत बड़ा सा घर है जिसमें ऊपर 2 मामू हैं, नीचे 2 मामू हैं। इनकी जो फैमिली है ये होते हैं अबू धाबी, सही है। पूरा साल आते थे पाकिस्तान कुछ हम्म। टाइम के लिए। तो ये और इनकी अम्मी और इनका भाई आते थे पाकिस्तान। हम्म। क्लास 4-5 इन्होंने यहाँ पढ़ी, बाकी ये लोग फुल टाइम दुबई रहे। तो अब ये बताते हैं कि क्लास 4 में थे ये, शरारती बदतमीज़ टाइप के, उस टाइम के होंगे ये। तो अब इनकी स्कूल की जो शर्ट है वो गंदी हो रही थी, सही है। मासी जा चुकी थी घर के में। तो इन्होंने अपनी अम्मा से बोला कि मैं शर्ट धोऊंगा। तो अम्मा ने बोला भाई तुम ख़राब कर दोगे, छोड़ दो। नहीं नहीं मैं खुद धोऊंगा भाई। गए वॉशरूम में, शर्ट उतारी, अच्छा जो पहनी हुई थी वो भी उतार दी, सही धोने है। स्कूल की आए थे। नल खोला, और नल खोल के इन्होंने बाल्टी में डाली अपनी स्कूल की शर्ट। सही। क्लास 4 में है ये, और दरवाज़ा भी आधा फेर दिया। एक बैकग्राउंड और ये है कि पुराने घरों में आपने देखा होगा बड़े बड़े रोशनदान होते हैं बाथरूमों में, और हम्म। पीछे वो खुलते हैं गंदी गली के अंदर। ऐसा ही है। पीछे गंदी गली है, ये इनका वॉशरूम है, और ऊपर पूरा घर आबाद है, राइट पे पूरा घर आबाद है, मतलब हम्म। ठीक ठाक लोग रहते हैं वहाँ पे। तो अब ये गुनगुना रहे हैं अपना, शर्ट धो रहे हैं अपना, जैकी हम्म। चैन स्टाइल में भाई लगे हुए हैं। तो इनको आती है आवाज़ ऐसे करके ना, करके, ये अपनी आई शर्ट हेट धोने में दिस, मगन है। आई हेट दिस। ठीक है असलान भाई, हम्म। अब आपने फॉलो करना है। इनको आवाज़ आई करके, ये इन्होंने ऐसे देखा बाहर से ना, इन्होंने बोला अबे छोड़ो क्या है, धोता हूँ मैं। अब ये लगे हुए हैं धोने में, पूरा झाग वाग बन गया बाटी के अंदर। 3rd टाइम आवाज़ आई करके, इन्होंने बोला मेरा भाई होगा, इसको मैं बताता हूँ। वो भी 4-5 क्लास में, ये निकले बाहर, इन्होंने दी आवाज़, अबे क्या है, क्यों तंग कर रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना हम्म। बोला। वापस आ गए। अब वापस दरवाज़ा अब इन्होंने बंद कर दिया कि हम्म। आवाज़ ही ना आए ना मुझे अंदर, धो रहे हैं अपनी शर्ट। अब भाई चौथी दफ़ा आवाज़ आई करके, तो इनको फील हुआ कि यार ये आवाज़ बाहर से नहीं आ रही, ये पीछे रोशनदान से आ रही है। ये ऐसी करके घूमे, तो भाई इन्होंने देखा इतना बड़ा मुंह उस रोशनदान से बाहर निकला हुआ, अजीब सी औरत, सफ़ेद आंखें, और उसका जो रंग था ना वो हम्म। इंसान नुमा, जैसे गंदमी रंग होता है ना हमारा, हम्म। या तो हम्म। हमारा फेयर होगा या हम्म। थोड़ा डल होगा, हम्म। उसका अजीब सा रंग, मैला, गंदा गलासत भरा रंग उसका, अजीब सी आंखें, कान इस तरह के नहीं, कान आपने हैरी पॉटर देखी है, हम्म। उसके अंदर वो जो होते हैं टिड्डे टिड्डे हम्म। एल्व्स, हम्म। वैसे कान, और वो उनको घूर रही। और जैसे ही इनका आई कांटेक्ट हुआ है ना, वो चीखी है, वो वो चीख है। चीखी है, वो चीखी है असलान भाई। इधर से ये चीखे हैं, इनका तो फिर ना दोनों चीख है। इनका तो सब निकल गया। एक तो वैसे ही नंगे खड़े हुए ये, ऊपर से इनका सब निकल गया। ये भागे बाहर, अम्मी अम्मी चीखते हुए, और भाई पूरे पीले हो गए, ये बुखार हो गया इनको 106। इनको 2-3 हफ्ते ये बुखार में रहे, हम्म। और भाई इन्होंने तौबा कर ली। उसके बाद दुबई चले गए वापस, वहाँ जाके स्कूल पढ़ा है फिर। रियली? जी भाई, और वो घर अभी भी है, हाँ। उसी रोशनदान में। इनकी अब शादी वादी हो गई, इनका हाँ। कमरा है अपना वहाँ पे। अच्छा। वो जो गंदी गली है वो अब साफ़ हो गई है, तो अब वहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम कर दिया है। एक ये सीन इनके हम्म। साथ हुआ। सेकंड सीन एक और है उसी हम्म। रूम का। उस गंदी गली के बराबर में ही स्टोर रूम था,
सही। और उस स्टोर रूम में हमारे चाहिए मामू ने अपना कंप्यूटर सेट किया हुआ था, स्पीकर लगाए हुए थे। अब मज़े की बात यह है, उसमें गिटार पड़ा हुआ था। पूरी फैमिली इनकी दुबई, अम्मी अब्बा बहनें भाई सब। बाकी सारी फैमिलीज़ हैं ऊपर नीचे वाली हैं, इनकी फैमिली होलसेल दुबई में है। तो होता ये है कि रात का 2:30 बज रहा है, और जो राइट वाले पोर्शन में जो एक और मामू रहते हैं, उनकी बेटी अपने किचन में बर्तन धो रही है। वो देखती है कि यार गिटार बजाने की आवाज़ें आ रही हैं, सही है। वो चौंकी कि यार ये रात के 2 बजे गिटार क्यों बज रहा है। तो उसके बैक ऑफ द माइंड में आया कि यार ये शायद दुबई से वापस आ गए होंगे रात में। आते ही इन्होंने गिटार उठाया, ये लगे हुए ये थोड़ा बीट हो जाए, आते असलम वाला शो हो जाए। सही। तो उसने जाके अपनी अम्मी को बोला कि यार ये शायद वापस आ गए हो दुबई से रात में, तो गिटार वगैरह की बजने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने बोला कि यार मेरी तो अभी बात हुई थी उनसे, भाभी से, वो तो अभी नहीं आ रही पाकिस्तान। तो अब इनकी हिम्मत नहीं हुई अकेले, इनको पता था सीन है। इन्होंने ऊपर वाली उनको भी फ़ोन किया, मामी को, कि ज़रा नीचे आए। अजलान भाई ये चारों तीनों दो मामियाँ उनकी एक बेटी, ये लोग चलते हुए आए स्टोर रूम में। स्टोर रूम में बाहर लगा हुआ है ताला, बंद है, घर में कोई भी नहीं है, और अंदर प्रॉपर गिटार बज रहा है। प्रॉपर गिटार बज रहा है, और आप और मैं गिटार बजाएंगे ना, ऐसे मारेंगे, टूणू की आवाज़ आएगी, बेसुरा सा बजा देंगे। प्रॉपर प्रोफेशनल गिटार बज रहा है अंदर, और वो बजाए 2 घंटे तक। कि चलो इंसान बोले बिल्ली ने बजा दिया होगा, कुछ आ गया होगा, कबूतर आ गया होगा, नहीं भाई, 2 घंटे कांस्टेंट वो बजाए, और 2 घंटे के बाद वो बंद। ये लोग पलटे, इन्होंने बोला चलो भाई वापस अपने अपने घर, नहीं वो करना, इंटरेस्ट नहीं लेना। फिर इनको बताया, दुबई फ़ोन किया कि भाई गिटार बजाने की आवाज़ें आ रही थी। तो उन लोगों ने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, आ रही हैं तो आ रही हैं भाई। वो घर अभी भी है? अभी भी है, अब सब नॉर्मल है। अब वो घर में जाता हूँ अक्सर, हम जाते हैं, पार्टीज होती हैं, बारबेक्यू सब चलता है वहाँ पे, ईद की दावत होती है। घर अभी भी है, सब है, सबको पता है ये कहानियाँ, लेकिन सबको पता है तो है, क्या करे किसी को उसके बाद, लेकिन ऐसा कोई हुआ चल होना नहीं। चाहिए जिंदगी में यार, अब असल है में तब क्या करे। ये सारे वाक़यात अज़लान भाई हैं अर्ली 2000s के, 2010 के, 8 के। उसके बाद फिर जब वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गई, गंदी गली बंद कर दी गई, सफाई सुथराई कर दी, तो उसके बाद कोई ऐसा सीन हुआ नहीं। लेकिन पता सबको है कि भाई सीन है यहाँ पे। अच्छा, तुम्हारी अम्मी का भी एक किस्सा था, हाँ, वो ये कि कारसाज पे क्या सीन हुआ था? कारसाज पे चलती हुई गाड़ी का जो क्या हम्म, सीन था वो? मेरी मदर, हम्म। और अच्छा इसमें मदर मेरी कतर बॉर्न है, वो बॉर्न एंड रेज़ इन कतर है। ओके। तो वो आते थे वो लोग पाकिस्तान, तो यहाँ पे ड्राइवर होता था उन लोगों के पास, मेरी अम्मी और मेरी खाला। ये लोग, अब इनकी ये बात है अर्ली कॉलेज डेज़ की, स्कूल वहाँ से पढ़ के मेरी अम्मी और खाला, बड़ी छोटी वाली खाला, इनको यहाँ कॉलेज पढ़ना था, तो ये लोग पाकिस्तान आ गए थे। तो ड्राइवर के साथ बैठे गाड़ी में, और कारसास के थ्रू क्रॉस करते हुए कहीं जा रहे थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि गाड़ी जो है चलते चलते बंद हो गई। ड्राइवर ने स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने धक्का लगाया, धक्का लगा के घर आगे ले गया, और उसने गाड़ी स्टार्ट कर कर आके घर पहुंचा दिया। अच्छा, इनका रोज़ का रूट था वो, कहीं जाना होगा इनको, कोचिंग सेंटर वगैरह। तो ये बात आई गई हो गई। फिर अगले हफ्ते फिर जाना था इन लोगों ने पढ़ने के लिए। तो अब अम्मी बताती हैं कि हम उसी कारसाज में जो वो घर है मशहूर, वहाँ उसको क्रॉस कर रहे थे, और चलती हुई गाड़ी का बोनट खुल गया। 60-70 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, ओए होए। और गाड़ी का बोनट खुल गया। गाड़ी का बोनट खुला, ड्राइवर भी एकदम से पैनिक हो गया ना, जाहिर क्योंकि सी ये बात, एक धड़ करके देखें बात है। गाड़ी चलाते हुए अजलान भाई, मेरे माइंड में या तो टायर फटेगा या कोई सामने आएगा, बोनट नहीं खुलता। जब एकदम से बोनट खुला, वो पैनिक हो गया। उसने पहले हाथ निकाल के बंद करने की कोशिश करी, लेकिन वो एयर प्रेशर इतना था, वो नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर गाड़ी साइड में रोकी, उसको बंद किया, लॉक लगाया, और फिर ये लोग घर गए। ये दो सीन कारसाज पे हुए हैं रात में 8-9 बजे के आसपास, मेरी मदर के साथ। कतर में एक हॉस्पिटल का क्या हम्म, सीन था? ये फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं इस हॉस्पिटल के हवाले से, इतना फेमस है। अच्छा। बिल्कुल, कतर में दोहा सिटी में एक हॉस्पिटल है हमर जनरल के नाम से। ठीक है। अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ का आगा खाना है वो, समझ लें। ओके। तो अच्छा हॉस्पिटल है, और मोस्टली सब वहीं जाते हैं। तो सीन ये हुआ, आपने फॉलो करनी है पूरी कहानी। मैं सुन रहा हूँ। सीन ये हुआ, अब क्योंकि मेरे नाना और मदर वगैरह कतर में थे, अब वहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा ना कि ये जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं पाकिस्तान के बाहर, इनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के ना, जैसे सब मिल बांट के रहते हैं, क्योंकि रिश्तेदार नहीं कम्युनिटी होते, बन जाती है। कम्युनिटी बन जाती है।
तो अब ये लोग भी जो है इनकी कम्युनिटी में थे एक रिलेटिव, तो उनके साथ ये सीन हुआ कि हमर जनरल के बारे में मशहूर है कि इसका जो थर्ड फ्लोर है ना वो हॉन्टेड है ओके इस हॉस्पिटल का। अब सिलसिला ऐसे है कि हर हॉस्पिटल की तरह यहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ओपीडी लैब्स वगैरह हैं, वेटिंग एरिया है, और सेकंड फ्लोर पे रूम्स बने हुए हैं, प्राइवेट रूम्स, क्योंकि उनका बार बार ऊपर जाना आना जाना है नहीं उनका, कोई आएगा तो मिलने चला जाएगा, तो इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। तो अब होता ये है कि ये जो साहब हैं जो इनके रिलेटिव हैं मेरी मदर के, इनके किसी जानने वाले की बेटी एडमिट थी हॉस्पिटल ओके के अंदर। तो अब ये दिन भर जॉब पे होते हैं, कतर का वेदर बड़ा हॉट है, गर्मी होती है, तो इन लोगों ने बोला कि रात में हम विज़िट करके आ जाएंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं, हमारे भाई हैं, तो सपोर्ट होनी चाहिए। अब भाई वो पहुँचे रात में 10 बजे के टाइम पे, 11 बजे के टाइम पे, अकेले। इन्होंने गाड़ी पार्क करी अपनी। अच्छा ये बात सबको मालूम है कि इस हॉस्पिटल का थर्ड फ्लोर हॉन्टेड है, ये बात माइंड में रखते हुए ये गए हॉस्पिटल। अब ये अपनी थकावट के बायस और इनका थोड़ा, आप कह लो कि दिन भर काम किया होता है तो इंसान का होता है बस यार चलो जाओ पूरा करें। अब ये घुसे हॉस्पिटल में अंदर, लिफ्ट में घुसे, बटन दबाया, सेकंड फ्लोर गए, लिफ्ट से बाहर निकले, एडमिन ब्लॉक में गए। सामने वो एडमिन में वो बैठी हुई होती है, लड़की थी बैठी हुई, उससे पूछा कि भाई ये फ़लाँ साहब हैं, ये रूम नंबर है, कहाँ पे है इनका रूम। उसने बोला सर यहाँ से जाके लेफ़्ट हो जाएं, वो सामने वाला रूम है, प्राइवेट रूम है, आप जाके उनसे मिल लें। अब ये गए, इन्होंने नॉक किया, अंदर गए, इनके दोस्त वहाँ पे थे, उनकी उन्हीं की बेटी एडमिट थी। ये अपने दोस्त से और उनकी बेटी से मिले, 1 घंटा बैठे, गपशप करी, चाय शाय पी, खाना वाना खाया, मतलब वही जो थोड़ा बहुत होता है हल्का फुल्का हॉस्पिटल में चलता है, इन्होंने वो सब किया। इन्होंने बोला चलें सर अब मैं चलता हूँ, नहीं होगी फिर इंशाल्लाह मुलाकात। ये वापस घूमे, ये आए, अब ये वापस जा रहे हैं घर। ये लिफ्ट के पास जाने लगे, लिफ्ट का बटन दबाने वाले थे, तो इन्होंने ऐसी नोट किया कि लिफ्ट के बराबर में एक डबल रेड करके वो जा रही है जिसके ऊपर फ्लोर नंबर लिखा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ है 3, उस पर लिखा हुआ है थर्ड फ्लोर, और सर्कल हुआ हुआ है, यानी कि ये थर्ड फ्लोर है। अब फ़ौरन इनके दिमाग में आया कि ये तो हॉन्टेड था, मैंने सुना है थर्ड फ्लोर तो हॉन्टेड था। तो इन्होंने बोला मैं ज़रा जाके ना अपने दोस्त को बताता हूँ कि यार ये देखो ज़रा थर्ड फ्लोर के बारे में मशहूर है कि हॉन्टेड है, और क्या कहते हैं, मैं तो आया तुमसे मिला सब कुछ कर लिया। ये पलटे, इन्होंने एडमिन का दरवाज़ा खोला, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना वहाँ पे एडमिन का ब्लॉक था, ना वहाँ पे रूम्स थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। और ये उसी फ्लोर पे 1 घंटा बैठ के आए हैं अपने दोस्त के साथ, उनकी बच्ची के साथ, चाय पी है इन्होंने। इन्होंने ऐसे देखा पूरा खाली है फ्लोर, वैकेंट है पूरा फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये वापस घूमे, ये लिफ्ट से नीचे आए, ये इन्होंने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि वो एडमिट थी, सेकंड फ्लोर पे रूम्स थे, थर्ड फ्लोर हॉन्टेड था। इन्होंने गलती से थर्ड फ्लोर का बटन दबा दिया बेख्याली होगा। में हाँ और ये भाई बताते हैं कि मैं जाके मिला, मैंने ताज़ियत करी, चाय पी, सब किया, वापस आया हूँ, जब मैंने देखा कि थर्ड फ्लोर है मैं वापस घूम के गया बताने के लिए कि देखो ज़रा कुछ हॉन्टेड नहीं है, दोस्त को बताने, तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे। और ये मैं आपको लिंक भेजूंगा हॉस्पिटल का, इसके फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं हॉन्टेड अच्छा स्टोरीज के, ये इतना फिट सीन है इसका कि भाई ये तो है यहाँ पे, गेम है यहाँ का गेम है, थर्ड फ्लोर का गेम है, फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड का गेम है। क्या और ओवरऑल असल में सहरा में बने हुए मुल्क हैं ये। ऐसी बात है इधर कई हॉस्पिटल का एक और वाक्य है इसी की पार्किंग का। पार्किंग तो का कैसा रहेगा पार्किंग का सीन ये है अजलान भाई कि वो भी इसी तरह किसी की आयादत करने आए थे एक साहब, ठीक है पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उन्होंने आयादत करी, वो वापस आकर बैठे गाड़ी में, और जब वो गाड़ी में बैठे वापसी में, तो पीछे से उनको किसी ने हाथ दिया। दो मियाँ बीवी बैठे हुए थे अरबी पहले से, अजीब से। उन्होंने बोला कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अरबी में बोला। ओके वो साहब क्योंकि बहुत टाइम से थे तो उनको अरबी सही आती थी, जहाँ हम बोल रहे हैं हमें वहाँ लेके चलो। उन्होंने बोला अच्छा भाई, वो भी घबरा गए। उनको समझाते समझाते वो मियाँ बीवी उनको ले गए एक जगह पे, भाई यहाँ जाओ यहाँ जाओ। और जब उस जगह पे पहुँचे तो वो चारों तरफ रेगिस्तान था, और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा उनको बोलने के लिए कि देखो हम आ गए इस जगह पे, तो वो दोनों मियाँ बीवी गायब थे वहाँ से। हॉस्पिटल की पार्किंग में थे वो, उन्होंने बताया कि हमें इस जगह छोड़ दो, जब वहाँ पहुँचे तो वो थे ही नहीं गाड़ी में, गायब थे। और भाई सही है ये है
वहाँ का सीन भेजना यार इसका लिंक, तो ये मैं आप तो भेजूंगा, सारा कुछ भेजूंगा। देखने वाला सीन है। इसके अलावा क्या सीन है? खैर इसके अलावा ये कहानी है नॉर्थ नाज़िमाबाद की। ओहो। हम लोग बेसिकली नॉर्थ नाज़िमाबाद के हैं, तो शुरू ठीक में है। मेरा पैदाइश वगैरह वहीं पे, हमारा अभी भी सही। घर वहीं है। तो अच्छा, हमारा जो आबाई घर है, दादा का जो घर था, हम्म। जॉइंट फैमिली में हम सब रहते थे। हम्म। और फॉर प्रिसाइज लोकेशन मेन रोड का घर है, ओके। चलता फिरता हुआ घर है, और चलता फिरता हुआ रोड है, बड़ी रौनक है वहाँ पे। तो नीचे दादी और चाची का रूम था, हम्म। ऊपर मेरी अम्मी का और ताई का रूम था। तो अब हुआ कुछ यूँ कि चाची ने एक दिन मेरी अम्मी से बोला कि मुझे जो है ना यहाँ पे गंजे बच्चे दिखे, गंजे बच्चे। ओके। तो मेरी अम्मी ने बोला कि तुम ना ख्वाब देख रही होगी, हम्म। या शायद स्लीपिंग पिल्स तुमने ले ली होंगी, तो सही है। उसका कोई एडवर्स इफेक्ट होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं है ऐसा। तो मेरी अम्मी ने बात आई गई कर दी, उन्होंने बोला यार इस बात पे तमाशा वमाशा होगा कि क्या देख लिया, छोड़ो, ख़त्म करो बात को। अब कुछ करना ऐसे हुआ कि मेरी चाची और चाचू इस्लामाबाद मूव हो गए, हम्म। तो वो कमरा खाली हो गया। तो दादी ने मेरी अम्मी को बोला कि तुम नीचे आ जाओ मेरे साथ बराबर वाले रूम में। अब होता ये है अजलान भाई, ये बात अम्मी को मालूम थी कि चाची ने मेरी देखा है इस तरह का कोई सीन ना। खैर उन्होंने भूल गई वो। अब होता ऐसे है कि मैं और मेरी बहन थे उस टाइम पे, हम स्कूल जाया करते थे। उस रूम का आप दरवाज़ा खोलें तो बाहर बहुत बड़ा सा एक लाउंज है, ठीक हम्म। ठाक बड़ा सा लाउंज है, और फिर दो कमरे हैं जिसमें एक मेरा और मेरी बहन का हम्म। था। तो अब मेरी अम्मी बताती हैं कि वो एक दिन जो है सो रही, तो मैं और मेरी बहन जो है हमारे स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो वो उठी, उन्होंने फजर में उठ जाती हैं, वैसे पढ़ने पढ़ाने वाली हैं सबकी, आपकी और मेरी अम्मी जिस तरह हैं पढ़ती हम्म। पढ़ाती हैं। तो अब उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर लेटी, फिर उन्होंने हमें उठाया, हमें स्कूल के लिए रवाना किया, वापस आके लेट गए अपने कमरे में। अब वो सोती हैं बिल्कुल खूब अंधेरा करके। हम्म। अब वो सो रही हैं, हल्की सी रोशनी आ रही है बाहर से, पर्दे सही। के थ्रू, खिड़की के थ्रू, पर्दा भी पूरा जैम पैक हुआ हुआ है। तो अब वो सो रही हैं, उनकी आँख खुली, किस चीज़ से आँख खुली, कमरे में शोर मचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे ना शोर मचा रहे हैं, बेड पे चढ़ के कूद रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो एकदम से उनकी आँख खुली। अब अजलान भाई बहुत माइल्ड सी रोशनी में वो देख रही हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं कमरे में गंजे, उनकी उम्र होगी 8 से 10 साल, सही है। और तादाद में होंगे वो 10-15। वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं। तो अम्मी घबरा गई, हम्म। उन्होंने फटाफट जो है ना अपनी बराबर से लैम्प खोला साइड टेबल पे से, तो वो गायब थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे। वो डर गई काफ़ी। उन्होंने जो है ये बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दादा का इंतकाल हुआ हुआ था, फ्रेश 1 महीना हुआ था। उन्होंने बोला वैसे ही घर का माहौल अजीब सा है, हम्म। तो अभी ये बात नहीं करती मैं किसी से। तो उनको चाची वाली बात याद आ गई कि चाची ने भी कहा था कि इस रूम में उन्होंने बहुत सारे गंजे बच्चे देखे हैं। अब बात आई गई हो गई। अच्छा, मेरे और मेरी बहन के साथ एक मेड हुआ करती थी छोटी, वो भी हमसे सही। 1-2 साल बड़ी थी, वो हमें देखती थी। तो मेरी अम्मी ने उस मेड को बोला कि अब जब बच्चे चले जाए ना स्कूल से, तो तुमने आके मेरे रूम में लेटना है सुबह 7-8 बजे, मुझे घबराहट होती है। तो उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी। 1-2 दिन, इस वाक़ये के 1-2 दिन के बाद वो आ गई। हम्म। अब उसने 3-4 दिन वो सोई वहाँ पे। चौथे दिन उसने बोला कि बाजी आप सोती हैं अंधेरा करके, मुझे आदत है रोशनी में सोने की, मुझे घबराहट होती है। तो अम्मी ने बोला चलो फिर तुम जाओ अपने ही वहीं हम्म। सो जहाँ सोती हो। हम्म। अब सेम थिंग हैपेंड। अम्मा ये बताती हैं कि मैं सो रही हूँ, अब्बा हमारे गए हुए हैं कहीं काम से, मैं और बहन भाई स्कूल में, मैं और मेरी बहन स्कूल गए हुए हैं। तो उनकी आँख खुली दोबारा, इसी से हुड़दंगेपन से ना, कि भाई जैसे कोई खेल कूद हम्म। चल रहा है, कुछ चल रहा है। अब होता ये है अजलान भाई कि इन्होंने उठी, इन्होंने लाइट खोली, कमरे में कोई नहीं। तो इनको फील हुआ कि बाहर लाउंज से आवाज़ें आ रही हैं खेल ओके। कूद की। अजलान भाई इन्होंने ऐसे करके जब दरवाज़ा खोला है, तो पूरे लाउंज में सफ़े बिछी हुई थी, सफ़े बिछी हुई हम्म। थी, और कम से कम 40 बच्चे, बड़ा लाउंज है, 40 बच्चे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे, मदरसे के बच्चे सब गंजे नमाज़ पढ़ रहे थे। ओके। इन्होंने ऐसे देखा है, अब ये देख रही हैं, लाइव देख रही हैं। उन्होंने सलाम फेरा है, सलाम फेरा है, सलाम फेर के वो सब उठे हैं, लाइन बनाई है उन्होंने प्रॉपर, हम्म। लाइन बना के वो सब बाहर जा रहे थे, जहाँ पे गार्डन है हमारा, गैराज की तरफ, लाइन बना के बाहर निकलने लगे। अब वो अपनी आंखों से देख रही हैं। हम्म। तो अब वो क्या देखती हैं कि उनमें से 6 बच्चों ने मुझे और मेरी बहन को ऐसे उठाया हुआ है गोद में, और बाकी 6 ने उठाया हुआ है, एक ने मुझे उठाया हुआ है, एक ने मेरी बहन को उठाया हुआ है, एक ग्रुप ने। 40 बच्चों में से आधों के पास मैं हूँ, आधों के पास मेरी बहन है, और वो मैं ऐसे हवा में उछाल उछाल के लेके जा रहे हैं।
अब एक माँ के पर्सपेक्टिव से वो तो पागल ही हो गई, बिल्कुल ज़ाहिर सी वो बात है। भागती नहीं आई कि रुको रुको कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चों को, वो चीख रही है ना, चीख रही है चीख रही है चीख रही है। इतने में मेरी मेड आई और उसने मेरी अम्मा को झंझोड़ा कि बाजी उठें, क्या कर रही हैं आप। तो मेरी अम्मा लाउंज में खड़ी हुई थी और ऐसे वो खड़ी हुई थी वहाँ पे, लाउंज में खड़ी हुई खड़ी है हुई थी पहले से, लाउंज में खड़ी हुई थी और मेड उनसे कह रही है कि क्या हो गया आपको। और वो कह रही है कि तुमने देखा नहीं इतने सारे बच्चे ले गए, अली को और जहरा को ले गए, बच्चों को ले गए हमारे। वो कह रही है बाजी क्या हो गया, वो तो बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं। वो कहती है नहीं यार मैं बता रही हूँ 40 बच्चे थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी है पहले और फिर वो गए हैं यहाँ से। तो खैर ये वाक़या जब हुआ अम्मी के साथ, तो फिर अम्मी ने भाई रात में सूरह बकरा पढ़ना शुरू करी, रोज़ तिलावत लगाना शुरू करी। ओए होए उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन डर बैठ गया एक। यार इसी बात है, ये तो मुझे वो स्ट्रेंजर थिंग्स वाला सीन याद आ गया कि वो लड़की खड़ी हुई है आगे सफ़ेद में और वो विजुअलाइज कर रही होती है। अली थैंक यू सो मच, आपने बड़े मज़े मज़े किस्से वेलकम। सुनाए, वो आई एम श्योर लोग कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि बिल्कुल। मुझे बहुत मज़ा आया, मेरी टीम को भी बड़ा मज़ा आया एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा थैंक आया यू। होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपके पास ऐसे किस्से कहानियाँ हैं तो आपने क्या करना है, आप बताएं क्या करना है, आपने क्या किया था? सब्सक्राइब कर, ओह नहीं सब्सक्राइब वो तो छोड़ दो, फॉर्म फिल करना है भाई, हाँ डिस्क्रिप्शन में गूगल इनके बायो फॉर्म, में जाके फॉर्म फिल करना है, हाँ अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखनी है और उसके बाद इनकी टीम आपसे रब्ता करेगी अगर असली हुई तो। असली हुए तो ये बहुत असली और नकली का फ़र्क इनकी टीम पहचान वो लेगी। पहचान लेगी। हम कभी कभी भंड में मार देती है हमारी टीम, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान से ह्यूमन एरर हो जाता है, लेकिन अक्सर सही भी होता है। खैर बहुत सारा ख्याल रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।